अब जब प्रभु श्री राम के वो नहीं हुए, जिनके नाम पर पूरे देश में उन्होंने आंदोलन चलाया और मंदिर बनने वाले उनका चंदा नहीं छोड़ा, उन्होंने उनका चंदा चोरी कर लिया, उनके खड़ाऊ चोरी कर लिए, तो क्या किसी आम जनता को होंगे, क्या प्रदेश का क्या ये सेवा करेंगे? क्या 27 का चुनाव भी धार्मिक चश्मे से देखा जाएगा? हिंदू मुसलमान की राजनीति होगी या फिर विकास के एजेंडे पर भी कभी चुनाव होगा इस प्रदेश में? और जनता बहुत प्रताड़ित है, पीड़ित है, और चाहे फर्जी एनकाउंटर हो, लगातार नौकरियों के पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो सबके सामने अखबारों के माध्यम से कई बार वो चीज़ें उजागर भी होती हैं। लेकिन सरकार जो अपने मंत्रमुग्ध होकर बैठी हुई है और केवल धर्म की आड़ में वो सरकार बनाना चाहते हैं। देखिए, ये उम्मीद की साइकिल है, ये नेताजी की साइकिल है, जिसने हमेशा खुशहाली का रास्ता चुना, हमेशा भाईचारे का रास्ता चुना और प्रदेश को फिर से खुशहाल और विकासशील बनाने में समाजवादी पार्टी कर सकती है। करहल विधानसभा के विधायक तेज प्रताप यादव जी आजमगढ़ में आए हैं और इनका आजमगढ़ से एक और लगाव है। 2019 में जब लोकसभा चुनाव की बात आई तो ये बातें कही गई कि तेज प्रताप यादव आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की बातें सामने आई हैं। उसके बाद आज आप पहली बार आए हैं ज़िले में, कैसा लग रहा है जिले में? देखिए, मुझे कई बार आजमगढ़ आने का मौका मिला, चुनाव में भी आया, उसके अलावा सामाजिक कार्यक्रमों में भी कई बार मुझे शिरकत करने का मौका मिला और यहाँ के सभी लोगों का जो प्यार जो देते हैं, जो स्नेह देते हैं, वो बहुत बड़ा है। और जिस तरह समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में, श्रद्धेय नेताजी को आगे बढ़ाने में जो भूमिका रही आजमगढ़ की, वो बड़ी क्रांतिकारी रही और हमेशा यहाँ के लोगों ने समाजवादी आंदोलन को मजबूत किया। और जहाँ तक पारिवारिक रिश्ते की बात है तो हमेशा नेताजी ने अपना घर माना और यहाँ के लोगों ने भी कभी हमें अपने परिवार से अलग नहीं समझा। और लगातार चाहे नेताजी चुनाव लड़े हों, चाहे आदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़े हों, धर्मेंद्र जी लड़े हों, पूरा समर्थन यहाँ के लोगों ने दिया और हमेशा पार्टी को मजबूती प्रदान की। इसलिए हमेशा यहाँ आना बड़ा सुखद अनुभव रहता है और कोशिश रहती है कि जब भी यहाँ से किसी प्रकार का कोई संदेशा पहुँचे तो हम लोग यहाँ कार्यक्रम में 2027 की लड़ाई जो है बहुत बड़ी है। इस बार समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उसकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है और लोग कह रहे हैं कि 10 साल होने जा रहे हैं, अगर अब की बार नहीं आए, सत्ता में नहीं पार्टी आए तो फिर बड़ा आगे की राह जो है बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं? देखिए, पिछले 5 सालों में इस सरकार के खिलाफ लगातार संघर्ष समाजवादी पार्टी ने किया और जो इनकी जो नीतियाँ थी सरकार की, जो जनता के खिलाफ थी, जो पीढ़ी के खिलाफ थी, उनको लगातार उजागर करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। और अभी आपने देखा कि राम मंदिर में चोरी का जो मामला था, जो दबा हुआ था, उसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उजागर करके और पूरे देश के सामने उसको लेके आए। और जनता बहुत प्रताड़ित है, पीड़ित है, और चाहे फर्जी एनकाउंटर हो, लगातार नौकरियों के पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो सबके सामने अखबारों के माध्यम से कई बार वो चीज़ें उजागर भी होती हैं। लेकिन सरकार जो अपने मंत्रमुग्ध होकर बैठी हुई है और केवल धर्म की आड़ में वो सरकार बनाना चाहते हैं। और 27 में मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह का माहौल पूरे प्रदेश में है, हर बिरादरी वर्ग जाति का व्यक्ति पूर्व से लेकर पश्चिम तक आदरणीय अखिलेश यादव जी में अपनी विश्वास प्रकट कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। 40 दिन और 70 चोरियों की बात आई है, चंदे चोरी की बात आई, अखिलेश जी ने इससे मुखरता उठाया। आज योगी जी का बयान आया है कि अगर उनको इतनी ही फिक्र है हिंदुओं की तो क्यों नहीं कृष्ण जन्मभूमि की वो बात करते, आंदोलन चलाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत से आदत रही है कि जब भी कोई बात अपने ऊपर फंसती है, कोई मामला फंसता है, तुरंत धर्म की आड़ लेने लगते हैं। अब जब प्रभु श्री राम के वो नहीं हुए, जिनके नाम पर पूरे देश में उन्होंने आंदोलन चलाया और मंदिर बनने वाले उनका चंदा नहीं छोड़ा, उन्होंने उनका चंदा चोरी कर लिया, उनके खड़ाऊ चोरी कर लिए, तो क्या किसी आम जनता को होंगे, क्या प्रदेश का क्या ये सेवा करेंगे? जब भगवान को नहीं उन्होंने बख्शा तो ये सब लोग देख रहे हैं, देश देख रहा है कि किस तरीके के भगवान श्री राम के नाम पर 40 दिन 70 बार चोरी हुई, CCTV फुटेज डिलीट कराए गए, लोगों को वहाँ से नौकरी से हटाया गया जिन्होंने थोड़ी बहुत इसकी आवाज़ उठाई। तो जनता इस चीज़ को माफ़ नहीं करेगी। धर्म के नाम पर जो खिलवाड़ उन्होंने किया है वो जनता उसको देख रही है। क्या 27 का चुनाव भी धार्मिक चश्मे से देखा जाएगा? हिंदू मुसलमान की राजनीति होगी या फिर विकास के एजेंडे पर भी कभी चुनाव होगा इस प्रदेश में? देखिए, 5 साल जो काम इन्होंने किए हैं उसका ये हिसाब दे जनता को कि 5 सालों में इनकी उपलब्धि क्या रही, क्या कितनी नौकरियां इन्होंने दी, कितने रोज़गार किए, कितने स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति रही, शिक्षा की क्या स्थिति रही। और लगातार अपराध जो लगातार बढ़ रहे हैं इस प्रदेश में, और NCRB का डेटा लगातार इस बात को कहता है कि पूरे देश में नंबर 1 पर क्राइम में कोई है तो उत्तर प्रदेश है। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसको लेके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता बहुत जागरूक भी हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, और तमाम सारे पत्रकार साथी जो इंडिपेंडेंट जो अपना ब्लॉग चलाते हैं उसके माध्यम से सारी चीज़ें जनता तक, गाँव-गाँव तक पहुँच रही हैं।
इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग जाएंगे और 2012-17 के बीच में जो हमारी सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी उसको भी जो हम लोग रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि जनता का पूरा समर्थन जो है पार्टी के साथ रहेगा। जी, अखिलेश कहते हैं कि बीजेपी जाएगी, खुशहाली आएगी, तो किन मुद्दों पे समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है? आप लोगों की तरफ से जो बातें कही जाती है जनता उसको सही माने और आपके साथ 2027 में आगे बढ़े। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश का बेरोज़गारी का है और इतने पढ़े लिखे युवा जो इस समय बेरोज़गार घूम रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं लोग, और परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। तमाम लोग छात्र जो हैं महीनों की तैयारी करते हैं, लेकिन जब पेपर होता है लीक हो जाता है, तो बहुत सारे लोग हैं नौकरी के आस में बेचारे बैठे हुए हैं। और आरक्षण की जो लगातार चोरी ये लोग कर रहे हैं उसको हम लोग ठीक करेंगे, रोज़गार देंगे। जो स्वास्थ्य सेवाओं का जो बदहाल स्थिति आज इस समय देखने को मिल रही है और गरीब लोग जो इलाज नहीं करा सकते, उन सब चीज़ों को लेकर जो है समाजवादी पार्टी अपना उठाएगी। आखिरी सवाल मेरा, जब भी अखिलेश यादव का जिक्र होता है और योगी जी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इनका जब जिक्र होता है, तुलना की जाती है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, सरकार ने 10 सालों में जिस तरह फेक एनकाउंटर किए, फेक एनकाउंटर किए और जिस तरह से पिछले समाज को, मुस्लिम भाइयों को, दलित समाज के लोगों को चिन्हित करके एनकाउंटर किए गए, वो डरा कर धमका कर रखना चाहते हैं प्रदेश को। वो सोचते हैं कि हम एनकाउंटर करके जो है पब्लिक को दबा लेंगे और वोट लेते रहेंगे। लेकिन आज जो है जनता पूरी तरीके से जागरूक है, लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग न्याय मांग रहे हैं और जो वोट दबेगा जो 27 में, वो इन एनकाउंटर के खिलाफ भी दबेगा। प्रदेश की जनता को समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई मैसेज देना हो तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये उम्मीद की साइकिल है, ये नेताजी की साइकिल है, जिसने हमेशा खुशहाली का रास्ता चुना, हमेशा भाईचारे का रास्ता चुना और प्रदेश को फिर से खुशहाल और विकासशील बनाने में समाजवादी पार्टी कर सकती है।